हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में। जो भी इंडस्ट्रियल जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं इंडस्ट्रियल, और भी जो हम डेली यूजेस में आपने देखा होगा कई जगह हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह के लिए आपको कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। तो क्या कन्वेयर बेल्ट्स क्या है, कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में। तो कन्वेयर बेल्ट्स आपने देखा हो, जितना भी हम जो भी इंडस्ट्रीज आजकल ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखें जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, मे बी रॉ मटेरियल्स हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखा आपने, तो इस तरह की कन्वेयर बेल्ट्सों का यूज किया जाता है, जिसमें एक बेल्ट रहेगी, कुछ पुलिस रहती हैं, जो ड्राइव पुली होगी, कुछ टेल पुलिस, आइडल पुलिस, और उसके लिए जो गियर बॉक्सेस, मोटर्स, तो इस तरह के कई सारे कंपोनेंट्स मिलके एक बेल्ट बनाते हैं हम। और उस बेल्ट से जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मे बी फाइनल प्रोडक्ट हो या फिर जो रॉ मटेरियल्स हो। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी हमारा काम को आसान करते हैं। उसके लिए हम एक बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट्स यूज करते हैं। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो आप देखेंगे कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स हम इसमें होते हैं, लाइक बेल्ट्स, पुली, रोलर्स, मोटर एंड ड्राइव। तो बेल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे बेल्ट्स जो होता है बेसिकली ये यहाँ पर जिसमें जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर रख के उसको आगे हम लेके जाते हैं, बेसिकली बेल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। नेक्स्ट इज अ पुलिस। जो अलग अलग तरह की बहुत सारी पुलिस हम यूज करते हैं इसमें, लाइक ड्राइव पुली जहाँ से उसको पावर दी जाती है, ड्राई पुली है, टेल पुली जो लास्ट में रहेगी, एंड बीच में कुछ फ्री पुलिस रहती हैं जिसको हम आइडियल पुलिस भी कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल हम पुलिस वगैरह यूज करते हैं, जिसको बेल्ट को पुलिस को एडजस्ट करके हम पूरा टेंशन वगैरह करना होता है, तो वही हम उसको पुलिस के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट इज रोलर्स। तो बहुत सारे जो कुछ बेल्ट्सों में साइड में रोलर्स लगे होते हैं, जो कि हैवी लोड एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो उधर हम इसको रोलर्स रोलर्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मोटर एंड ड्राइव। जैसे यहाँ देखें मोटर एंड ड्राइव ड्राइव सिस्टम जो होता है, इसमें गियर बॉक्स वगैरह, जो कि जो टॉर्क को इंक्रीज, गियर बॉक्स लगा के हम टॉर्क को इंक्रीज करते हैं, और जो पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स है, मोटर, ये सब चीज़ें हमारा ये ड्राइव पुलीस के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहती हैं। तो ये पूरा कंपोनेंट्स होते हैं बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट्स में। नेक्स्ट इज टाइप्स की। अगर टाइप्स की बात करें तो मैंने कुछ जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है मैंने वो दिखाई है आपको। अगर उसको टाइप्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको एक सेपरेट एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वेरियस टाइप्स की कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर वीडियो सेपरेट बना दूंगा। नेक्स्ट इज तो फ्लैट बेल्ट की बात करें तो फ्लैट बेल्ट आपने देखो सबसे ज्यादा हम इस तरह की बेल्ट्स का यूज करते हैं, और बेसिकली ये जो बेल्ट्स होती है लाइट, बहुत हैवी लोड एप्लीकेशंस के लिए, मीडियम लोड एप्लीकेशंस के लिए हम इस तरह की बेल्ट्स का यूज करते हैं। और बेसिकली ये जो बेल्ट है रबड़ और सिंथेटिक मटेरियल्स के उसके बनी हुई होती हैं। और अगर नॉर्मल हम इसको बोले तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज है, पैकेजिंग वगैरह है, तो उधर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ मॉड्यूलर कन्वेयर बेल्ट। मॉड्यूलर कन्वेयर बेल्ट जो है वो कुछ इस तरीके की होती हैं, और इसमें ये क्या एक जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक बोटलिंग, पैकेजिंग वगैरह है। इसमें क्या ये यहाँ पर जो मॉड्यूलर एक्सपेंशंस होते हैं जो एक एक दूसरे से ज्वाइंट कर करके इस तरीके से ये बनाई जाती है, इंटरलॉकिंग सिस्टम्स होते हैं, तो एक दूसरे में लॉक करते हुए इस तरह से वो कनेक्ट होते जाते हैं। तो इस तरह की ये बेल्ट होती है, इसको मॉड्यूलर कन्वेयर बेल्ट होते हैं। नेक्स्ट इज अ शेल्टेड शेल्टेड बेल्ट कन्वेयर। शेल्टेड बेल्ट कन्वेयर होती हैं कुछ इस तरह की होती हैं, और ये इंक्लाइन पोजीशंस होती हैं। बेसिकली इस तरह की बेल्ट्स जब हमें कुछ मटेरियल्स को कुछ आप हाइट पे अगर लेके जाना है, तो उधर हमारा मटेरियल जो स्लिप नहीं होना चाहिए, स्लिपेज ना हो, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम इस तरह की बेल्ट्स का यूज करते हैं। और बेसिकली ये एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं या फूड हैंडलिंग की एप्लीकेशंस हैं, लाइक फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हैं, तो उधर हम इस तरह की जो बेल्ट्स हैं उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ रोलर बेल्ट कन्वेयर। रोलर बेल्ट कन्वेयर में आप देखा यहाँ पर क्या है, बेल्ट की जगह यहाँ पर रोलर्स लगे होते हैं। रोलर्स क्या करते हैं, रोलर्स जो है वो हैवी लोड एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। अभी हैवी मटेरियल है, बल्कि मटेरियल्स है, लाइक वेयर हाउस और लॉजिस्टिक के लिए हम इस तरह की बेल्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज है इंक्लाइन एंड डिक्लाइन बेल्ट। तो ऐसे ही इंक्लाइंड और
डिक्लाइन बेल्ट है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी हम इस तरह की बेल्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या, जैसे हम जो मटेरियल्स वगैरह इसमें यूज करते हैं, किसने एंगल पे हमें फिक्स करना है, स्लिपेज नहीं होनी चाहिए, तो उस तरीके के अलग अलग तरह की इंक्लाइन और डिक्लाइन जो भी मटेरियल्स हमें करना है, तो उसके लिए भी हम ये बेल्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेयर बेल्ट्स के जो मटेरियल्स होते हैं, जो बेल्ट जो हम यूज करते हैं उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्या कौन कौन से मटेरियल्स होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स का यूज करते हैं, राइट। लाइक रबर रबर बेल्ट। सो रबर बेल्ट आपने देखा कुछ इस तरह की बेल्ट्स होती हैं, और बेसिकली रॉ मटेरियल्स वगैरह है, लाइक माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो उधर हम इस तरह की बेल्ट हो गए, और बहुत सारी और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस है जहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बेल्ट वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह की बेल्ट, और यहाँ इनका हम मोस्टली फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, या में भी फार्मास्यूटिकल्स और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज है मेटल बेल्ट। सो मेटल बेल्ट कुछ देखिए आप इस तरह की होती हैं, और ये वहाँ यूज होती हैं जहाँ पर हम रबड़ और प्लास्टिक की बेल्ट जो है उनको यूज नहीं कर सकते, लाइक जहाँ पर हाई टेम्परेचर होने वाला है, लाइक फर्नेसेस है, बेकिंग फर्नेस या हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह की जो मेटल की बेल्ट है उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फैब्रिक बेल्ट। सो फैब्रिक में अलग अलग तरह के बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं, तो अलग अलग फैब्रिक्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन उधर हम इसको यूज करते हैं। और बेसिकली ये जो बेल्ट्स होती है फैब्रिक, ये मोस्टली लाइट लोड एप्लीकेशंस है, हैवी लोड एप्लीकेशंस के लिए हम इसका यूज नहीं करते, लाइट लोड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, लाइक पैकेजिंग वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूज। अगर हम इसके अब यूज की बात करें तो वेरियस टाइप्स की इंडस्ट्रीज हो या मे बी डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें होती है, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं आपको ये कन्वेयर बेल्ट्स यूज होते हुए आपको दिखी जाएंगे, लाइक माइनिंग इंडस्ट्रीज देखें, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आपने देखा जहाँ भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ले जाने के लिए हम इसी तरह की कन्वेयर बेल्ट्स का भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग प्लांट। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी जो उसका रॉ मटेरियल्स है या जो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल फूड्स वगैरह है, जो भी है फ्रूट्स हैं या मे भी फूड वगैरह है, तो उसको भी इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए इसको हम यूज करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स का। नेक्स्ट इज वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस में भी जो हमारा जो भी मटेरियल्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स में। एयरपोर्ट्स में आपने देखा होना आपके बैगेज और लगेज वगैरह, तो उनको भी इसी तरह से कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू ही आपको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो उधर हम, तो आपने देखा कि डेली लाइफ से लेके इंडस्ट्रियल मल्टीपल जगह हम इस तरह की कन्वेयर बेल्टों का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। अभी जहाँ भी कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं उनको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है। उसमें हम लाइक अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, रेगुलर इंस्पेक्शन, हमें उसका कंटिन्यू रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिसमें हम उसको चेक करते हैं कहीं पर कोई कंपोनेंट्स वियर एंड टियर्स तो नहीं हुआ, अलाइनमेंट तो ठीक है, टेंशन लूज तो नहीं हुई है ना, या टाइट तो ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिस अलाइनमेंट वगैरह हमें चेक करनी होती है जो रेगुलर इंस्पेक्शंस में आती हैं। बेल्ट टेंशन एंड ट्रैकिंग, जो भी बेल्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से टाइट है, वो उसमें टेंशन कम ज़्यादा तो नहीं है, नहीं तो स्लिपेज वगैरह हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के लिए हमें उसके बेल्ट टेंशन और ट्रैकिंग को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लुब्रिकेशन, लाइक उसमें हम बैरिंग्स वगैरह और रोलिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो वहाँ क्या फ्रिक्शंस होता है, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हमें लुब्रिकेंट, बैरिंग्स वगैरह है उधर, तो हमें लुब्रिकेंट ऐड करना है। लुब्रिकेंट टाइमली हमें उसमें जो भी बैरिंग्स वगैरह उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे पहला तो आपको कभी भी जब हम मेंटेनेंस में इसको लेके जा रहे हैं, तो जब भी रनिंग कंडीशंस में आपको कभी इसकी मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना है, इसको स्टॉप करना है, और लॉकआउट टेकआउट प्रोसीजर होते हैं उसको यूज करते हुए एक पूरे कंप्लीट सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ आपको इसका मेंटेनेंस करना है। तो ये तो था गाइस कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में एक बेसिक आइडिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियोस बना दूंगा। आपको कोई सवाल है, कोई रही है, मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।